नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस क्या है, क्या काम होता है, क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कब होता है, लड़का के लिए अच्छा होता है या लड़की के लिए। एमटीएस को लेकर ए टू जेड की जानकारी यानी सभी प्रकार के जानकारी हासिल होंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग कोई भी मन में दिल में क्वेश्चन दबे होंगे उसको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या है, आखिर माजरा क्या है, एसएससी एमटीएस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होंगे लेकिन अच्छे होंगे और आपके जानकारी के लिए ही होंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस में, यानी कि दोस्तों जो एसएससी एमटीएस का सैलरी, जॉब्स प्रोफाइल, प्रोस्पेक्टस, एसएससी एमटीएस वेतन, नौकरी प्रोफाइल और संभावनाएं क्या क्या होते हैं, इसके बारे में सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये इसके साथ साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो दोस्तों। अगर आप एक लड़की हैं तो भी देखिएगा, लड़का है तो भी देखिएगा। इन दोनों में से कोई भी है तो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे लास्ट में कि किसके लिए एसएससी एमटीएस सबसे लाजमी होता है, सबसे अच्छा होता है। आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स खाली पड़े हुए हैं, जरूर कमेंट करके पूछिएगा। आज का सवाल है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के ऊपर उड़ान भरने के लिए किस वायुसेना के अधिकारी का अनोखा सम्मान था। यदि आप इसको आंसर दे लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका एसएससी एमटीएस अवश्य क्रैक हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन था अर्जुन सिंह, दूसरा प्रताप चंद्र लाल और तीसरा सुब्रत मुखर्जी और तीसरा जो था इंजीनियर। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एसएससी एमटीएस निकालना है तो ही दीजिएगा, नहीं निकालना है तो मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो को। सबसे पहले एसएससी एमटीएस वेतन यानी सैलरी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सैलरी क्या होता है? उम्मीदवार द्वारा सरकारी नौकरी प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एसएससी हर साल अपनी विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है। एसएससी एमटीएस 10th पास योग्यता के साथ इसकी मुख्य प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, यानी कि दोस्तों प्रमुख परीक्षाओं में से इस परीक्षा को जो है एक माना गया। इसके बाद बताना चाहेंगे एसएससी ने विभिन्न मल्टीटास्किंग पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ कर्मचारी समूह सी गैर राजपत्रिका और गैर मंत्री स्तरीय पद द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरी की प्रकृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। यानी कि इस सब सारे जो पोस्टिंग होते हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है नौकरियाँ प्राप्त होते हैं। बात करेंगे एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल, कैरियर ग्रोथ, सैलरी स्ट्रक्चर, रोल्स और जिम्मेदारियों को एक बार फिर से बताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों एसएससी एमटीएस एक समूह सी ग्रेडर की स्थिति है, यानी कि सी ग्रेड का स्थिति है, जिसे 6वीं सीपीसी अनुशंसा के अनुसार बनाया गया था। फिर इसे बाद में 7वें वेतन यानी कि 7th सीपीसी के अंतर्गत रखा गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सीपीसी क्या होता है इसके बारे में समझिए। सीपीसी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल पे कमीशन। अब व्हाट इज द सीपीसी? सीपीसी क्या होता है ये तो हमने आपको बताया फुल फॉर्म। सीपीसी क्या होता है इसके भी बारे में समझ लीजिए, क्योंकि फुल डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले। सीपीसी की पूर्ण रूप है केंद्रीय वेतन आयोग। इसका गठन भारत में रक्षा बलों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सिद्धांतों और संरचना की समीक्षा के लिए किया गया है। सीपीसी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सदस्यों का एक पैनल है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी सिफारिशें संगठन, रैंक संरचना, वेतन, भत्ते और सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन को प्रभावित करती है। पैनल में एक अध्यक्ष, पूर्णकालीन सचिव, सदस्यों के रूप में अन्य विशेषज्ञ और एक बजट और समय सीमा के साथ काम करने के लिए एक सचिवालय होता है। ध्यान से समझिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफ एसएससी एमटीएस। एमटीएस में कौन कौन से पोस्ट होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानिए। सबसे पहले दोस्तों पहला जो पोस्ट होते हैं वो पियून के पोस्ट होते हैं। दूसरा जो पोस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो दूसरा जो पोस्ट होते हैं आपका दफ्तरी होते हैं, फिर तीसरा होते हैं जमादार होते हैं, चौथा होते हैं फर्श और पांचवा जो होते हैं दोस्तों चौकीदार के होते हैं, फिर छठा सफाई वाला होते हैं और जो अगला जो 7वां माली होते हैं और दोस्तों नेक्स्ट जो होते हैं जूनियर गैंगस्टर ऑपरेटर जो है
होते। ये कुछ तमाम पोस्ट है जिसके अंतर्गत आपको काम करना होगा यदि आप एसएससी एमटीएस में जाते हैं, तो इन्हीं में से कोई भी आपको पोस्ट आपको दिया जाएगा। ये तो पोस्ट था। आगे बात करेंगे एसएससी एमटीएस नौकरी के तहत भूमिका और जिम्मेदारी। अगर आप इन सभी में से कुछ भी अगर होते हैं, यानी यदि पीन बनते हैं, दफ्तरी के बनते हैं, जमादार बनते हैं, फर्श या चौकीदार बनते हैं या माली बनते हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगा, उसके भी विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सामान्य सफाई और अनुभाग इकाई का रख रखाव, यानी कि जो वहाँ का बिल्डिंग होगा, जो एडीएम बिल्डिंग होगा उसका सफाई करना होगा, अनुभाग का जो भी फाइल होगा उसका रख रखाव करने के लिए यह जो पोस्टिंग किया जाता है। इसके बाद इमारत के भीतर फाइलों और कागजों को ले जाने के लिए, मतलब कि जैसे कि आपको बोला जाएगा यह फाइल उस रूम में पहुंचाओ या इस साहब के पास पहुंचाओ, उस मैनेजर के पास पहुंचाओ, तो ये सारे जो काम होते हैं दोस्तों, ये सारे काम एसएससी एमटीएस वाले को ही किया जाता है। अनुभाग के रिकॉर्ड का भौतिक रख रखाव होता है, यानी कि जो फिजिकल रख रखाव होता है, यानी कि जैसे कि धूल कण लगना, साफ सुथरा करना, ये सब सारा जो है फिजिकल भी आपको रख रखाव करना होगा, जो भी एडीएम बिल्डिंग होगा। इसके अलावा आपके पास फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, ये सब सारे काम आपको किया जाए। जैसे कि वहाँ पर जो फोटोकॉपी करने का जो मशीन होता है वो रखा हुआ रहता है, उसमें से कुछ भी आपको बताया जाएगा कि इस पेपर को फोटोकॉपी करें या उसको करें, यहाँ फैक्स भेजें, वहाँ फैक्स भेजें, तो ये सब सारे काम एसएससी एमटीएस के विद्यार्थियों को किया जाता। अनुभाग या इकाई में अन्य गैर लिपिक कार्य होते हैं, यानी कुछ भी इंपॉर्टेंट और भी काम होते हैं उस सभी को किया जाता है। रूटीन कार्यालय के काम में सहायता करना, जैसे डायरी और प्रोसेस आदि, यानी कि दोस्तों रूटीन कार्यालय का मतलब होता है डेली जो भी काम होते हैं उसमें कौन सा डायरी कहाँ पर रखा हुआ उसको ले जाकर पहुँचाना, ये सब तमाम जो काम होते हैं वो एसएससी एमटीएस के विद्यार्थियों को ही सौंपा जाता है। कंप्यूटर पर सहायक करना, यानी कुछ थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज है तो उस पर भी आपको हेल्प करना होगा। कमरों की सफाई और फर्नीचर की धूल आदि करना होगा। डाक द्वारा भवन के बाहर, यानी कि कुछ डाक आता है, कुछ पोस्ट आता है तो उसको जाकर लाने के लिए जिम्मेदारी आपका होगा। देखो और वार्ड कर्तव्यों को, यानी कुछ भी चीज़ वहाँ पर देखना है कि वार्ड का क्या क्या कर्तव्य होते हैं उस सब के बारे में। कमरों का खुलना और बंद होना, यानी कि आप ही को बंद करना पड़ेगा रूम को और खोलना पड़ेगा, सब काम एसएससी एमटीएस के विद्यार्थी करते। भवन की सफाई, जुड़ानार इत्यादि जो भी चीज़ होते हैं सारे काम, उसकी आईटीआई योग्यता के से संबंधित कार्य यदि यह मौजूद है, यानी दोस्तों यदि आईटीआई की हैं तो इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर है तो फीटर, उसी चीज़ से रिलेटेड ही आपको काम मिलेगा। उसके बाद अगर ड्राइविंग, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो भी आपको गाड़ी से रिलेटेड ही काम मिलेगा। उसके लोन वर्को, पोर्टेज प्लॉटो आदि का प्रशासन, ये सब सारा काम मिलेगा। उसका श्रेष्ठ पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य होगा, मतलब कि आपसे ऊपर जो भी रहेंगे वो कुछ भी आपको काम दे देंगे, सब इसी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी एमटीएस का वेतन, ये सबसे खास होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में समझिए। एसएससी एमटीएस वेतन की गणना सकल वेतन और नकदी के रूप में हाथ से की जाती है। 7वें वेतन आयोग के आवेदन के बाद सरकार की हर आय में लगभग 20% की वृद्धि हुआ। आपका जो सैलरी है दोस्तों 20% का वृद्धि हुआ। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो स्टाफ एक सामान्य केंद्र सेवा समूह सी और गैर राज्यपत्रिका एवं गैर राजपत्रिका एक गैर मंत्री स्तरीय पद है जो पे ग्रेड 1 यानी 2200 से लेकर 20,200 तक और प्लस ग्रेड वेतन यानी 800 के अंतर्गत आता है। हालांकि एमटीएस का टेक होम वेतन 20,000 से लेकर 24,000 प्रत्येक माह के बीच में वेतन स्थान भत्ते आदि के आधार पर जो है थोड़ा भिन्न होता है, यानी कि कुछ जो है कहीं कहीं पर जगह के हिसाब से वेतन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। प्रत्येक पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। एसएससी एमटीएस जो है ग्रेड वेतन बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों अगर फर्स्ट जब प्रमोशन होगा तो उसमें 1900 बढ़ेगा। यह प्रमोशन कब होता है, जैसे ही आपने ज्वाइन किया उसके 3 साल के बाद फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा, फिर सेकंड प्रमोशन फिर 3 साल के बाद होगा, उस पर 2000 रुपया आपका बढ़ेगा। फिर जो यहाँ पर दोस्तों थर्ड प्रमोशन 5 साल के बाद होगा जिसमें 2400 रुपया आपका पैसा जो ग्रोथ होता है। इस प्रकार से आपका प्रमोशन होते हैं। उसके बाद दोस्तों एसएससी एमटीएस का करियर जो ग्रोथ कितना है, तो वेतन ग्रेड 1 में जो है बैंड 1 यानी ग्रेड 1 में योजना के तहत 2 प्रकार के वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है, अर्थात वार्षिक वेतन वृद्धि होता है और दूसरा जो होता है प्रचारक वेतन वृद्धि होता है। वार्षिक वेतन वृद्धि क्या होता है इसके बारे में भी समझिए। वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान वेतन ग्रेड और संबंधित ग्रेड वेतन में कुल वेतन के 3% की दर की
स्तर से किया जाना, यानी कि 3% एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रमोशन इक्विपमेंट क्या होता है दोस्तों, इसके भी बारे में समझिए। विभिन्न मंत्रालयों के सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। पदोन्नति के समय समान वेतन बैंड परिवर्तन के भीतर विभिन्न स्तरों पर पद में जोड़ा जाता है, यानी जो भी आपका होगा दोस्तों उसमें एक्स्ट्रा जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि ये जो परीक्षा है ये किसके लिए सबसे बेहतरीन होता है, लड़का के लिए या लड़की के लिए। दोस्तों बताना चाहेंगे, अगर आप लड़का है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और लड़की है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इजी, काफ़ी आसान है ये परीक्षा। अगर ये परीक्षा नहीं निकलता है तो एसएससी का कोई भी वर्जन नहीं निकल सकता है। इसलिए दोस्तों ये परीक्षा आप अवश्य फॉर्म भरें। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है दोस्तों, उपयुक्त सभी पहलुओं में तथ्य होने के बाद यह कहना उचित है कि एसएससी एमटीएस आपको बिना किसी अनावश्यक भूमिका निभाए एक अच्छा काम दे सकता है। इसके साथ ही विभागीय परीक्षा किसी भी अधिकारी स्थिति और वेतन संरचना को बढ़ा देती है, यानी कभी कभी जो होता है आपका सैलरी कभी भी जो है इंक्रीज कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिए, बट डिक्रीज कभी भी नहीं करेंगे। तो ये एसएससी एमटीएस को लेकर जो है आपका प्रोफाइल था, कैसे काम करेंगे, क्या काम होता है, सैलरी क्या होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इन सारे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लिए। फिर भी कोई डाउट होता है मन में तो आप हमें इंस्टाग्राम में, ट्विटर में फॉलो करके आप हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।